अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान की आला क़यादत ने अमरीकी इंतज़ामिया की मुबैना बहरी नाकाबंदी की हिकमत अमली को नाकामी और गुमराहकुन करार देते हुए कहा है कि इसने ना तो ईरान पर दबाव बढ़ेगा और ना ही खित्ते में इस्तेहकाम आएगा, बल्कि खलीज फारस में कशीदगी में इजाफा होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी किस्म की समंदरी नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है और नाकाम होगी। तस्नीम खबरसां इदारे के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात इलाक़ाई सलामती को मजबूत करने के बजाय कशीदगी में इजाफा और देरीपा अमन में रुकावट है। मसूद पेज़ेश्कियान ने खलीज फारस के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में इस स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह को ईरानी कौमी तशख़्ख़ुस का लाज़मी जुज़ और ईरान की खुद मुख्तारी की अलामत करार दिया। दरअसल ईरानी सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान अब किसी सूरत अमरीकी नाकाबंदी कबूल नहीं करेगा। अगर नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जवाब देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट के बयानात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 3 दिन गुजर गए और तेल का कोई कुआं नहीं फटा। उन्होंने अमरीकी इंतज़ामिया पर गुमराह होने का इल्ज़ाम लगाया, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और सूरत-ए-हाल मज़ीद पेचीदा हो गई। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अगर अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो ईरान का तेल का बुनियादी ढांचा 3 दिन के अंदर फट सकता है। इसी दौरान बेसेंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमरीकी नाकाबंदी की वजह से ईरान की तेल की पैदावार तबाही के दहाने पर है और जल्दी पेट्रोल की किल्लत पैदा हो सकती है। अमेरिका ईरान जंग अब महज एक फौजी तनाज़ा नहीं रही, बल्कि यह बहुत ज्यादा मुआशी बोझ की कहानी बनती जा रही है। पेंटागन ने पहली बार इस जंग के अखराजात का इंकशाफ किया है। पेंटागन ने कहा है कि अब तक तकरीबन $25 बिलियन खर्च हो चुके हैं। ये तकरीबन नासा के सालाना बजट के बराबर है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन के सीनियर अहलकार जॉलिस हेडसेट ने अमेरिकी कानून साजों को बताया कि इस अखराजात का बड़ा हिस्सा हथियारों और गोला बारूद पर खर्च किया गया। ताहम उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि आया इसमें मुस्तकबिल के अखराजात जैसे नुकसानात का मुआवजा शामिल है या नहीं। इस इंकशाफ ने अमेरिकी कांग्रेस में नई बहस छेड़ दी। कांग्रेसमैन एडम स्मिथ ने कहा कि हम काफ़ी अरसे से इस आदाद शुमार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब पहली बार वाज़ेह तादाद सामने आई। इस बीच अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने ख़राजात का दिफा करते हुए इसे कौमी सलामती से मुंसलिक किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर हम ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं तो इसकी कीमत क्या होगी। हेगेस ने यह भी कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामी इस ऑपरेशन का मकसद वाज़ेह है और यह खर्च इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरान की फौज पासदारान इनकलाब इस्लामी ने अमेरिका को सख्त वार्निंग जारी की है। IRGC ने कहा है कि अगर अमेरिका कोई नई फौजी कार्रवाई करता है तो वह अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकता है और पूरे खित्ते में जवाबी हमले कर सकता है। IRGC के एक सीनियर बहरिया अहलकार ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान की हिमायत करने वाले नेटवर्क को भी कारकर्द कर दिया जाएगा। अगर अमेरिका ने एक और गलती की तो इसके बड़े जहाज़ समंदर में समा जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर रहे हैं कि ईरान में कुछ नहीं बचा और इसकी क़यादत टूट फूट का शिकार हो गई है। उन्होंने ईरान की तजवीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना था कि अमेरिका जौहरी मसले को पहले हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर ईरान कमज़ोर पोजीशन में है और आबना हरमुज़ को जल्द अज जल्द खोलना चाहता है, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने पहले जंगबंदी और आबना हरमुज़ खोलने का मुतालबा किया है, जबकि तजवीज़ दी है कि जौहरी प्रोग्राम, मिसाइलों और पाबंदियों जैसे मसाइल पर बाद में बातचीत की जाए। ताहम अमेरिका चाहता है कि जौहरी मसला पर पहले ज़ेर बहस आए, जिससे मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। ईरान की कौमी करेंसी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 18 लाख फी डॉलर की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, क्योंकि मशरिक़ सतह की जंग ने पहली ही कमज़ोर मईशत पर मजीद दबाव बढ़ा दिया है। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों में ईरानी रियाल के कदर में आए यह कमी मुल्क में महंगाई को मजीद बढ़ा सकती है, जहाँ खुराक, अद्वियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाम माल समेत दरामदी अशिया की कीमतें डॉलर की शरह से मुतासिर होती है। इनका कहना है कि अमेरिका और इसराइल के साथ 6 हफ्तों की लड़ाई के दौरान जमा हुए गैर मुल्की करेंसी की तलब अब खुली मंडी में जाहिर हो रही है। जंगबंदी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी ने मईशत पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसके नतीजे में तेल की तरसील को रोककर या जब्त करके आमदनी और इकोनॉमी के एक अहम जरिए को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल के हमलों ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद तेहरान को स्टील और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात मुअत्तल करना पड़ी, जो सख्त पाबंदियों का शिकार मुल्क के लिए इकोनॉमी बढ़ाने का एक अहम जरिया था।
ईरान के मरकजी बैंक के मुताबिक 20 मार्च से 20 अप्रैल तक के अरसे में साल ब साल महंगाई की शरह 65.8% रही और इम्कान है कि करेंसी की मजीद गिरावट और तामीरानों की जरूरियात के बाद यह रुझान मजीद तेज हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान का ज्यादातर इंतहाई अफज़ुदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। यह वही मुकाम है जिस पर गुज़श्ता साल फिदाई हमले हुए थे और इस साल भी अमेरिकी इजरायली जंग के दौरान कम शिद्दत के हमले किए गए। ग्रोसी ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि एजेंसी के पास सैटेलाइट तस्वीर मौजूद हैं जिनमें अमेरिकी इजरायली हमलों के असरात दिखाई देते हैं। इनके मुताबिक जून 2025 में जब 12 रोज़ा जंग शुरू हुई, ईरान का बड़ा हिस्सा अफज़ुदा यूरेनियम इस्फहान में ज़ख़ीरा था और गालिब इम्कान है कि अब भी वही मौजूद है। एयरबेस के सैटेलाइट से हासिल तस्वीर में एक ट्रक दिखाई दे रहा है जो 18 नीले कंटेनर्स लेकर इस्फहान के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर की एक सुरंग में दाखिल हो रहा है। ये कंटेनर्स गालिबन अफज़ुदा यूरेनियम पर मुश्तमिल है। IAEA का कहना है कि ईरान के दीगर मराकिज़ जैसे नतंस और फर्दो का भी मुआयना ज़रूरी है। ईरान चौके जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का रुकन है, इसलिए इसे अपने नुकसानात IAEA के मुआयने के लिए खोलने चाहिए। गाजा का बोर्ड ऑफिस, जिसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 माह से कुछ ज्यादा अरसा कबल बड़े एहतमाम और दावों के साथ कायम किया था, आज गाजा के इन 20 लाख बाशिंदों के लिए टूटे हुए वादों की यादगार बन चुका है, जो पहले ही जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूम होकर बमुश्किल सांस ले रहे हैं। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद इजराइल की जानिब से गाजा पर जारी कार्रवाइयों को दुनिया के बड़े हिस्से ने नस्ल कुशी से ताबीर किया। इसी पस मंजर में डोनाल्ड ट्रंप ने मदाखलत करते हुए इस तनाज़े को खत्म करने का ऐलान किया था। इनके पेश करदा मंसूबे के तहत बोर्ड ऑफ पीस कायम किया गया, जिसमें फौरी जंगबंदी, जिंदा और हलाक इजरायली यरगुमारियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला और इंसानी इमदाद की मुकम्मल बहाली शामिल थी। इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाने के लिए एडमिरल ब्रैड कोपर की सरबराही में एक सिविल व अस्करी राब्ता मरकज भी बनाया गया। इसके अलावा रवां साल के अवाइल में एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गाजा के इंतजामी उमूर संभालने के लिए कौमी इंतजामी कमेटी के इलाके में मुंतकिल होने का वादा भी किया गया था, लेकिन इसमें से कोई वादा पूरा ना हो सका। हालांकि इन इक़दामात की तौसीक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए भी की गई थी। हिजबुल्लाह ने हालिया लड़ाई में शुमाली इजराइल के खिलाफ एक नया हथियार इस्तेमाल किया है। ये छोटे ड्रोन्स हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए कंट्रोल होते हैं। ये केबल्स बिल्कुल बारीक धागे की तरह होते हैं और इनकी खासियत यह है कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जाम नहीं किया जा सकता। यही टेक्नोलॉजी यूक्रेन की जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक आम ड्रोन्स को फिजाई दिफाई निज़ाम जाम कर सकता है, जिससे वो गिर जाते हैं या वापस लौट जाते हैं, लेकिन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन बराह रास्त ऑपरेटर से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें जाम करना मुमकिन नहीं। अलबत्ता हवा या दूसरे ड्रोन्स की वजह से केबल उलझ सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर सही तरीके से चलाया जाए तो ये ड्रोन्स इंतहाई मोहलिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये नीचे और खामोशी से हदफ तक पहुंच जाते हैं। इजराइल का ख्याल है कि ये ड्रोन मुकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं। सिर्फ एक आम ड्रोन थोड़ा सा बारूद और मार्केट में दस्तयाब शफाफ तर काफी है। बरतानिया के शाह चार्ल्स सुवम ने बरतानिया और अमेरिका के दरमियान कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी के एजेंडे के साथ तय पाए सरकारी दौरा अमेरिका के दौरान न्यूयॉर्क में यादगार 11 सितंबर पर हाजिरी दी और अमेरिकी अवाम के साथ बरतानिया की दायमी यकजहती का ऐलान किया। ईरान जंग से मुताल्लिका कशीदगी के साये में किया गया यह दौरा अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन से शुरू हुआ। वाशिंगटन पहुंचने पर सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने शाह चार्ल्स और इनकी अहलिया मलिका कैमला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शामी जोड़े ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह कायम 2 हौजों में से एक पर सफेद गुलाबों का गुलदस्ता और एक दस्ती तहरीर में रकम नोट रखा। नोट में दर्ज था कि हम इस गहरे नुकसान के मुकाबिल अमेरिकी अवाम के साथ मुस्तकिल यकजहती की हालत में हैं। 11 सितंबर 2001 के हमलों में जाने गंवाने वालों की याद ताज़ा करते हैं। वज़ीर के बयान 11 सितंबर को किए गए और तकरीबन 3000 अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले दहशतगर्दाना हमलों की 25वीं बरसी की तरफ इशारा था। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान को धमकी देने पर साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी ने वर्जीनिया में हुकाम के सामने खुद को पेश कर दिया। कोमी, जो अमेरिकी सदर के खुले नाखिद हैं और जिन पर पहले दीगर विफाकी इल्जामात भी आयद हुए थे जो बाद में खारिज कर दिए गए, उन्होंने मई 2025 में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें नॉर्थ कैरोलिना के एक
साहिल पर सीपियों को इस तरह तरतीब दिया गया था कि वो 86 और 47 के हिंदुओं की शक्ल बनाते थे। ट्रंप ने कहा कि यह इशारा एक खुफिया धमकी थी। कोमी को एक इल्जाम का सामना है कि उन्होंने जानबूझकर अमेरिकी सदर की जान लेने और जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, और एक और इल्जाम बैन रियासती धमकी देने का है। वादे के हर इल्जाम के तहत ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद है। मकबूजा मशरिक़ अल-कुद्स में मसीही बरादरी के खिलाफ बढ़ते हुए इजराइल के मुनज़्ज़म हमलों में एक और इजाफा हो गया है। अल-कुद्स के फ्रांसीसी बाइबल और आसार क़दीमा स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाली राहिबा को एक 36 साला हमला आवर ने मारा पीटा, जिससे इनके सर पर चोटें आईं। अल-कुद्स लातीनी पैट्रियार्केट और स्कूल इंतजामिया ने इस हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए इजरायली हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। वाक़े के बाद इत्तला दी गई है कि एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। यह हमला कोई अनोखा वाक़ा नहीं है। और 19 अप्रैल को लेबनान के जनूबी इलाके देर से अरियान के कस्बे में एक इजरायली फौजी की जानिब से हजरत ईसा के मुजस्मे को हथौड़े से तोड़ने की वीडियोस ने मसीही दुनिया में शदीद गम व गुस्सा पैदा किया था। इलाके में रहने वाले मसीही बिरादरी कुछ अरसे से इंतहा पसंद दाएं बाजू के गिरोहों के जिस्मानी हमलों, मुक़द्दस मकामात को नजर आतिश करने और मुनज़्ज़म हरासानी का सामना कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का कौमी असासे के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन मसाइल पर किसी मुआहदे के हुसूल की कोशिशों में अमेरिकी खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई का यह तहरीरी बयान आज जुमेरात को ईरानी सरकारी टेलीविजन पर पढ़कर सुनाया गया। मुश्तबा खामेनेई ने 28 फरवरी को हुए इस फिदाई हमले के बाद से ओहदा संभाला है, जिसमें इनके 86 साला वालिद आयतुल्लाह खामेनेई जान से गए थे। मुश्तबा खामेनेई ने कहा कि मुल्क के अंदर और बाहर मौजूद 9 करोड़ गय्यूर और मोअज़्ज़िज़ ईरानी ईरान की तमाम शिनाख्ती, रूहानी, इंसानी, साइंसी, सनती और तकनीकी सलाहियतों को नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से लेकर जौहरी और मिसाइल सलाहियतों कौमी असासा समझते हैं, और वो इनकी हिफाजत बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे वो मुल्क के पानियों, ज़मीन और फ़िज़ाई हुदूद की हिफाजत करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान मोमदानी ने बरतानवी बादशाह किंग चार्ल्स के सरकारी दौरे के तीसरे दिन यह मुतालबा किया कि वो कीमती कोह-ए-नूर हीरा वापस कर दें, जिसे बरतानिया सल्तनत ने 1800 की दिहाई में बरे-सग़ीर से हासिल किया था। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक 9/11 की यादगारी तकरीब में किंग चार्ल्स और मलिका कामिला से मुलाकात से कबल ज़ोहरान मोमदानी से पूछा गया कि इन्हें अगर बादशाह से बात करने का मौका मिला तो वो क्या गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अगर बादशाह से अलग से बात करता हूँ तो शायद मैं इन्हें कोह-ए-नूर हीरा वापस करने की तरगीब देना चाहता हूँ। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इनकी असल तवज्जो दहशतगर्द हमलों में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने पर होगी। न्यूजीलैंड के शहर क्रिस्टचर्च की 2 मसाजिद में 51 मुसलमानों को गोली मारकर कत्ल करने वाला सफेद फार्म इंतहा पसंद अपील कोर्ट में अपने एतराफ जुर्म वापस लेने की कोशिश में नाकाम रहा। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक 3 जजों की पैनल ने ब्रेटन टैरियंट के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि जेल की सूरत-ए-हाल ने इसे दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्जामात पर गैर इरादी तौर पर एतराफ जुर्म करने पर मजबूर किया। ऑस्ट्रेलवी शहरी जो 35 साल का है, इसने मार्च 2019 में जुमे की नमाज के दौरान 2 मसाजिद पर नीम खुदकार हथियारों से फायरिंग करके 51 नमाजियों को कत्ल और दर्जनों को जख्मी किया था। मार्च 2020 में टैरेंट के इतराफ जुर्म ने मुतासरा खानदानों और जिंदा बचाने वालों को सुकून पहुंचाया, जो एक तवील मुकदमा और इसके दौरान इसकी नफरत अंगेज सोच के इजहार से खौफजदा थे। कुवैती अदालत ने मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 ईरानी बाशिंदों को सुनाई गई सजाए मौत के हुक्म की तौसीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अदालत ने मुकदमे की समाअत के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कुवैती हुकाम के मुताबिक कोस्ट गार्ड ने ड्रग कंट्रोल जनरल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुलजिमीन को कबर जजीरे के करीब से गिरफ्तार किया था। मुलजिमीन के कब्जे से भारी मकदार में मंशियात बरामद हुई थी, जिसमें 120 किलोग्राम से जायद हशीश, 10,000 से जायद नशावर गोलियां शामिल थी। दौरान तफ्तीश मुलजिमीन ने इतराफ किया था कि वो ये मंशियात कबर जजीरे के करीब छोड़ने का इरादा रखते थे। सऊदी अरब मदीने मुनव्वरा में सऊदी हिलाल अहमर यानी सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी की हंगामी टीमों ने अजीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुनूबी सहन में दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हुए 54 साला इंडोनेशी हाजी के दिल की धड़कन बहाल करके इनकी जिंदगी बचा ली। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना रीजन में सऊदी हिलाल अहमर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अहमद रहबानी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मेडिकल सेंटर के
مسجد نبی کے صحن میں ایک ہنگامی صورتحال کی اطلاع ملی۔ انہوں نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی ماہر طبی ٹیمیں روانہ کی گئی، جنہوں نے محض 1 منٹ اور 5 سیکنڈ کے ریکارڈ وقت میں جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ طبی معائنے پر معلوم ہوا ہے کہ مریض کا دل اور سانس دونوں رک چکے تھے۔ طبی ٹیموں نے فوری طور پر مریض کو CPR دیا اور جدید طبی آلات کا استعمال کیا۔ اضافی ٹیموں کی مدد سے ان تک کوششوں کے بعد مریض کی نبض اور سانس بحال کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔